इटावा पहुंचे प्रभारी मंत्री का अखिलेश यादव पर हमला। इटावा दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विकास कार्यों की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ ट्वीट करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते। इसी कारण जनता ने उन्हें बाहर कर दिया है और 2027 में भी वे बाहर ही रहेंगे। देखो, जिला प्रशासन की आज समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक में उससे पहले हमने संगठन की बैठक की। संगठन के माध्यम से जिले की पूरी जानकारियां इकट्ठा की। उसके बाद में जिला प्रशासन से साथ बैठक हमने विशेष करके बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि कहीं भी पूरे इटावा जनपद में कहीं किसी का भी बिल कोई गलत न हो, बिल ठीक तरह से हो और जाकर के बिजली विभाग वहाँ फीडर पर जाएं, कैंप लगाएं और जनता की समस्या का, बिलों का कोई गड़बड़ है तो उसे जाकर ठीक कराएं, उनका निस्तारण कराएं। पुलिस प्रशासन को भी हमने कहा है कि वहाँ जनता किसी भी तरह से उत्पीड़ित न हो, जनता की सुरक्षा हो। जनता ने हमें सरकार बनाया तो हमारा दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग काम करें। ऐसे ही सभी विभागों को हमने निर्देश दिया है कि सभी विभाग अपने अपने विभाग में बैठकें करें। अपने अपने विभागों में जहां तहसील दिवस लगता है, थाना दिवस लगता है, सभी विभाग वहां जाकर के जनता की समस्याओं को निस्तारण कराएं। और अगले राउंड पे मैं भी स्वयं किसी थाना दिवस, तहसील दिवस में जाऊंगा, ये हमने भी कहा है कि और क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है कि यहाँ प्रभारी हैं तो जनता के साथ जुड़ाव और जनता की समस्याओं का समाधान। ये निर्देश भी दिया है कि दोबारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पानी आया था, वहाँ भी छिड़काव भी हो, दवाओं की व्यवस्था भी हो, टीकाकरण भी हो। हर स्तर से जनता के हित के लिए हम क्या कर सकते हैं वो विभाग के सभी के लिए निर्देश दिया गया है। अखिलेश जी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने रिटायर पहले ही कर दिए हैं और 2027 में भी रिटायर होने वाले हैं। रही बात विभाग की माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कल बैठक हुई है। हम आगे योजना बना रहे हैं, जैसे जैसे हमारी नीतियां और योजना बनेगी हम आगे कदम बढ़ाएंगे। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा ही उनके संगी साथी पलायन का प्रोपेगेंडा फैला रही है। भाजपा की 9 साल पुरानी नाकामी है। अखिलेश जी ट्वीट ही करते हैं, जनता के बीच में जाते कहाँ हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार जनता के बीच में रहते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है और 27 में भी देती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि बच्चे पैदा करना चाहिए, किस बयान को किस तरीके से वो उन्होंने किस बैठक में किस दृष्टि से दिया है वो उनका बयान है और हमें किस परिस्थिति में कैसे कहाँ क्या हम बोल रहे हैं उस परिस्थिति में। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है उस पर हमें विचार करना चाहिए। बिहार में सभी विपक्षों को लग रहा है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, तो कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं कि सभी इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम शिकस्त दें, प्रयास करें, लेकिन जनता उसमें कामयाब होने नहीं देगी। मोदी सरकार को जो सौंपी गई है संबल, जिसमें 15% आबादी बची होने की बात कही है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, अभी रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, हम लोगों ने देखी नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, संभल का प्रभारी होने के नाते जब हम संभल जाते हैं या संभल के पास के जिलों में भी हम जाते हैं, जैसे मुरादाबाद जाना हो, चाहे अमरोहा जाना हो, चाहे और किसी जिलों में जाना हो, तमाम लोग हमें जो वहाँ से पिछले कालखंड में पलायन कर गए हैं वो लोग एप्लीकेशन लेकर के हमारे पास आते थे, हमारा घर पे कब्जा कर लिया, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है, कहीं कुछ तो हुआ है जो अब लोग अब आकर के मिलते हैं। योगी जी की सरकार पर उन्होंने भरोसा किया है, तब जाकर के वो लोग हम लोगों के पास आते हैं और एप्लीकेशन देते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ तो हुआ है और जांच जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ेंगे उसके अनुसार आगे सरकार कदम बढ़ाएगी। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% जो टैरिफ लगाए उसको लेकर क्या कहें? केंद्र की सरकार उसके पे सोच रही है, गंभीरता से विचार कर रही है। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है, हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार का
जनता ने उत्पीड़न झेला है, देखा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता ने बनाई है और उन पे बयानबाजी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। जनता के बीच जाते नहीं है। हम लोग संगठन और सरकार की जो नीतियां बनती हैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, हम सब का प्रयास रहता है कि जनता तक बीच में जाए और जा रही है, तभी हमें उसका जनता हमें आशीर्वाद भी दे रही है। धन्यवाद।